नेताओं की अंधभक्ति की तो है ही है, तो पत्थर पूजने की अंधभक्ति है ना। इस अंधभक्ति की वजह से इस तरह की बच्चा नहीं पैदा हो रहा था, उसके चक्कर में एक तांत्रिक के पास जाती थी और तांत्रिक ने गोबर खिला करके उसको मार दिया। तंत्र विद्या साधने के लिए जो है कि बच्चे को काट करके बोरी में भर दिया। इतना हुई है। आप गोरखपुर की बता रहे हैं, आजमगढ़ में एक घटना हुई है कि वहां एक साथ। नमस्कार, मैं हरिंदर, आप देख रहे हैं न्यूज 321। एक बार फिर हम आ गए हैं अमित सर, जो सोशलिस्ट हैं, और इनसे जानेंगे जो समाज में तमाम घटना घट रही है आजमगढ़ से लेकर गोरखपुर तक। अभी आज की खबर है, गोरखपुर में एक महिला का तांत्रिक द्वारा जो है तांत्रिक में उसकी गला काटकर हत्या कर दिया गया है। तो चलते चर्चा इनसे करेंगे और जानेंगे इस पे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के टॉपिक्स पर जो है कि आपने एक डिस्कशन के लिए हमें जो है कि यहाँ आप लोग आए। देखिए, जहां तक बात रही तांत्रिकों की, तो एक टाइम था, एक वक्त था जब ये कहा जाता था कुछ लोगों द्वारा कि हिंदुस्तान सांप सपेरों वालों का देश है, और मौजूदा लोग जो सत्ता में है वो कहते हैं कि हमको भारत को 200 साल पहले वाला भारत चाहिए, सारी व्यवस्थाएं वैसी ही मेंटेन करना है, जातिगत सिस्टम को, धर्म वाले सिस्टम को उस तरह से मेंटेन करना है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी तरह का आज 21वीं सदी में भी इस देश में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये बताइए, तांत्रिकों के चरण में जाकर के बैठेंगे, बाबाओं के चरण में जाकर के बैठेंगे, तो जब इस तरह के लोग इस तरह की हरकत करेंगे, फिल्म स्टार इनके जो है कि फॉलोअर बनेंगे, इनके पास जाएंगे, तो क्या होगा? उस देश में इसी तरह का रिजल्ट निकल करके आएगा। चाइना का यूथ जो है आज के डेट में डिप्सिक डेवलप कर रहा है, अमेरिका का यूथ एआई जैसा मॉडल तमाम लेकर के आ रहे हैं और सॉफ्टवेयर की दुनिया में क्रांति लेकर के वो आ रहे हैं। ठीक है, रसिया कैंसर की वैक्सीन जो है कि डेवलप कर रहा है। अभी नेपाल का जेनजी जनरेशन करप्शन के खिलाफ जाकर के 48 घंटों में सरकार बदल देता है। खैर, ये कई देशों में हुआ, लेकिन यहां क्या हो रहा है? ताजमहल के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। यहां का युवा क्या कर रहा है? इस वक्त आप निकल करके देखेंगे, चंदा बांटने में व्यस्त है। रोड पर ट्रैफिक और रोड पर जाम करके किया जा रहा है। यहां वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नकार करके सीधे सीधे ये ढोल ढकुरा वाला दृष्टिकोण लोगों के बीच में पेश किया जा रहा है। नेशनल टेलीविजन के प्रवक्ता, नेशनल टेलीविजन पर सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता किस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, आप कभी सुनकर के देखिए। किस तरह के स्टेटमेंट रामायण और महाभारत को जो है कि बेस बना करके अफवाहें उड़ेली जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि रामायण और महाभारत में जो है कि इस तरह की कोई अफवाह होंगी या इस तरह की चीजें लिखी गई होंगी, लेकिन उनको बेस बना करके और इन्हीं नेताओं को नेशनल टेलीविजन पर ही किसी एक चैनल में टेस्ट किया था, बोला ये जो है कि गाय का गोबर है, खा करके दिखाइए, गौमूत्र है, आप पी करके दिखाइए। कोई भी तैयार नहीं हुआ था। तांत्रिक यहां क्या कर रहे हैं? आप ये बताइए कि अभी आजमगढ़ में एक घटना हुई है, आप गोरखपुर की बता रहे हैं, आजमगढ़ में एक घटना हुई है कि वहां एक 7 साल के बच्चे को मार दिया गया। तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या साधने के लिए जो है कि बच्चे को काट करके बोरी में भर दिया। इससे जघन्य अपराध हो सकता है? आजमगढ़ में ही कुछ दिनों पहले यहीं पर एक घटना हुई थी, यहां से 2-4 किलोमीटर दूरी पर, कि एक महिला, बच्चा नहीं पैदा हो रहा था, उसके चक्कर में एक तांत्रिक के पास जाती थी और तांत्रिक ने गोबर खिला करके उसको मार दिया। और वो पढ़ी लिखी थी। देखिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अंधभक्ति। यहां अंधभक्ति, नेताओं की अंधभक्ति की तो है ही है, उसके अलावा ये जो पत्थर पूजने की अंधभक्ति है ना, इस अंधभक्ति की वजह से इस तरह की चीजें हो रही हैं। धरती पर इंसान को सबसे ज्यादा सोचने समझने की क्षमता प्रकृति ने दिया है, लेकिन उसका अगर इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो किसी दूसरे इंसान के बहकावे में आ जा रहा है, इस तरह की हरकत कर रहा है। और जो तांत्रिक बच्चों को मार रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, उन पर सीधे सीधे मर्डर का मुकदमा होना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके उनको जो भी सजा बनती है वो सजा उनको मिलनी चाहिए। हमारे कानूनी रूप से जो सजा उनके लिए मुकर्रर होती है वो सजा उनको मिलनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये चीजें रुकेंगी नहीं। और एक बात और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो भी बाबा इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं कि प्याज ऐसे पैदा हुए, लहसुन ऐसे पैदा हुआ है, और अगर किसी भी बाबा के स्टेटमेंट को अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गलत पाया जाता है तो तुरंत सभी जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म से उनके वीडियो को हटवाना चाहिए और उसके बाद बाबा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई बाबा निकल करके आते हैं,
कोई दवा बेचने लगते हैं, कोई दवा निकल करके आते हैं बिना किसी प्रूफ के लोगों को जो है कि इलाज करना लगते हैं। अरे कैसे इलाज कर रहे हैं भाई, आप कैसे कर रहे हैं, क्या आपके पास प्रूफ है? देखिए, समस्या का समाधान तंत्र मंत्र इस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि अभी है। और ये घटनाएं, हम लोग 3 घटनाओं का यहां जिक्र किए। आप चले जाइए वो स्टेट, वो राज्य जो अभी उतनी अच्छी तरह से डेवलप नहीं है, जहां ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कमजोर है, वहां जाकर के देखिए ये तांत्रिक और ये लोग क्या क्या स्थिति बना देते हैं। अच्छा सर, जिम्मेदार कौन लोग हैं और कैसे इससे जो है लोग? देखिए, हिंदुस्तान में तंत्र मंत्र और ये इस तरह की चीजें बहुत पहले से ही हैं, और ये कब शुरू हुई, कैसे आई, इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। और बहुत लोग इस चीज को क्लेम करते हैं कि पहले कुछ ऐसे मंत्र से, जिससे सांप काटने के बाद जो है कि इलाज कर लेते थे, बिच्छू काटने के बाद इलाज कर लेते थे, कुत्ता काटने के बाद ये लोग इलाज कर लेते थे। वो कैसे कर लेते थे, वो क्या स्थिति थी, बहुत लोग, अभी बुजुर्ग लोग ये बात कहते हैं। लेकिन आज के डेट में तंत्र मंत्र के जरिए जो इलाज करने के चक्कर में पड़ा, वो मरा ही है। तो जो था उसको छोड़िए, जो टाइम निकल चुका उसकी बात नहीं है। लेकिन आज के डेट में इस देश में भर भर के नेताओं द्वारा ये अंधविश्वास, ढोंग डटूरा, गौमूत्र का प्रचार, जो फालतू चीजें की जा रही है, ये सब की सब इस तरह के अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, इस तरह के अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। और फिर भी मैं आपसे फिर वही बात कहना चाहूंगा कि बाबाओं की वो स्टेटमेंट जो टीवी पर देते हैं, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गलत पाए जाए तो तुरंत उसको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाना चाहिए, और उसके बाद बाबा के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बाबा तो आज के डेट में वोट बैंक बने पड़े हैं, नेता लोग खुद जाकर के उनकी चरणों में बैठते हैं। तो ऐसे में कौन उन पर एक्शन लेगा भाई? लेकिन नेता अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो हमारे जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि नेता का क्वालिफिकेशन क्या है इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो ऑफिसर्स हैं, इन लोगों के तो क्वालिफिकेशन स्ट्रांग है, ये तो अच्छी चीजों को समझते हैं। ये इन सब चीजों से अगर नहीं बचेंगे, और जो पब्लिक है, आम जनता, वो भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर वो लोग इस तरह की चीजों से नहीं बचेंगे तो नो डाउट मुसीबत वो अपने ऊपर पालेंगे। और अफवाहों का बाजार तो भारत में हमेशा गर्म रहता है, ये चीज समझना चाहिए लोगों को। अभी ये ड्रोन का जो हल्ला चल रहा है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। ये फालतू के वीडियो हर रोज खड़े होकर के फोबिया बना रखा है लोगों ने दिमाग में। ये बताइए, हिंदुस्तान में ड्रोन टेक्नोलॉजी अगर इतनी ज्यादा डेवलप होती, इतनी ज्यादा डेवलप अगर होती, पूरा ड्रोन का पूरा सेटअप कितने का आता है पता है किसी को? और चोरी कैसे कर लेगा, घर के अंदर कैसे घुस करके चला जाएगा? नहीं, मैं भी एक वीडियो के माध्यम से देखा उसको। ये फर्जी वीडियो बनाई जा रही है, जो फर्जी फोटो खींचे जा रहे हैं, मोबाइल के जरिए जो फोटो खींचे जा रहे हैं, और अफवाहों का बाजार ऐसे ही लोग गर्म करते हैं। ये हाँ, मैंने देखा वीडियो, हमें लगा किसी ने ड्रोन कैमरा को उड़ाया, इसके बाद लोग उसका वीडियो बनाए। सुनिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में जानते हैं क्या होता है? चोटी कटवा आया, उसके पहले मुंह नोचवा आया, इस तरह की चीजें जानते हैं कब शुरू होती है? आपने, हाँ, ये जानते हैं, इन घटनाओं का एक पैटर्न आप स्टडी करेंगे तो पता पाएंगे कब। ये उस वक्त आते हैं जब खेती का काम कम हो जाता है। जैसे इस वक्त अब धान में सिंचाई कर देना है और कोई काम नहीं है। अब जितना लोग बाजार में बैठते हैं ना, हल्का सा क्लू उछलना चाहिए कहीं से, उसके बाद उसको पकड़ के इतना खींचते हैं, इतना खींचते हैं कि वो पूरा बवंडर बनता चला जाता है। अब ये मैटर उत्तर प्रदेश से उठा है और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चल रहा है। और मेन स्ट्रीम मीडिया, गाना गाने वाले, ये लोग जानते हैं जिधर व्यूज मिलता है, जिधर पब्लिक देखने वाली है, वही काम करते हैं। और तांत्रिकों के पीछे भी इसी तरह की आज की डेट में कहानी है। हम ये मानते हैं कि तांत्रिक अपराधी हैं, अपराध इस तरह का कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी गौर करने वाली है कि लोग उनके पास क्यों जा रहे हैं। और इसका रीजन आपको बता दें, आदमी जल्दी किसी तांत्रिक, किसी बाबा के चक्कर में नहीं आता है। अब ये बात मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे कि औरतों के खिलाफ बात कर रहे हैं। सबसे पहले बाबाओं के चक्कर में औरतें आती हैं, फिर अपने पास पड़ोस के मोहल्ले को इकट्ठा करके ले जाते हैं, अपनी बेटी को ले जाती हैं, अपनी बुआ को ले जाती हैं, जो उसके क्लोज होंगे उनको ले जाएंगे, फिर ये लोग इकट्ठा होकर के घर के आदमियों को खींच करके ले जाते हैं। और ये जो औरतों के अंदर ये मानसिकता, और पढ़ी लिखी औरतें भी ऐसा काम करती हैं, ये औरतों के अंदर जो मानसिकता है, इस मानसिकता का आप विरोध करेंगे तो घर में कलह पैदा हो जाएगा। आदमी उस कलह से बचने के लिए ऐसा करता है। इसलिए आज के डेट में 10वीं 11वीं 12वीं में जो लड़कियां हैं, उनको एक तरह से ट्रीट करना चाहिए, उन लोगों को इन सब चीजों के बारे में जागरूक करना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना चाहिए। लेकिन
आज के डेट में हमारे यहाँ की जो 11वीं 12वीं की लड़कियां हैं, फिर बाद में बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, उन लोगों को इंस्टा और रील से फुर्सत नहीं है, क्योंकि सब की सब फॉलोअर बन चुकी है फिल्म इंडस्ट्री की। और फिल्म इंडस्ट्री की आज के डेट में जो लड़कियां फॉलोअर बनेंगी या जो लड़के फॉलोअर बनेंगे, लड़कों का तो बहुत हद तक काम चल जाएगा, लेकिन आज की डेट में जिन लड़कियों की उम्र 15 साल से 25 साल के बीच में है और जो फिल्मी हवा में अगर उड़ रही है, फिल्मी हवा में उड़ रही है, आज ये कल वो जो इस तरह के सर्कल में घूम रही है ना, 25 साल से जब 35 साल और 40 साल के बीच में उम्र जाएगी तो मांगने से भीख नहीं मिलेगी। और टॉप क्लास की वो हीरोइन है जो फिल्म इंडस्ट्री में कभी जो है कि कपड़े खोल करके जलवा मचा देती थी, आज की उनकी स्थिति जाकर के देखिए, आज उनकी फाइनेंशियल स्थिति जाकर के देखिए, हालत खराब हुई पड़ी है। और ये सब का सब सोसाइटी में जो तमाम तरह के गंध हैं, अंधविश्वास हैं, उनका प्रचार होने की वजह से हो रहा है। और इनका प्रचार अगर नहीं बंद होगा तो चीजों को कोई सुधार नहीं सकता। हिंदुस्तान में स्वतंत्रता का मतलब लोग अभी मुझे लगता है ढंग से नहीं समझ पाते हैं। कोई बाबा आता है, बैठे बैठे, हाँ एक बाबा उसकी बात कर लेते हैं, बाबा आता है और बैठे बैठे आपको क्या बता देता है, आपका नाम बता देगा, आप एकदम अरे बाबा है तुरंत बता दिए, आपके 4 रिश्तेदार बता दिए, आप तुरंत हो गए, आगे पीछे तो थोड़ा सा बता दिया। ये सब की सब माइंड गेम है, टेक्निक्स है। वो झूठ भी बोलेगा उस वक्त तो आपको लगेगा कि ये सच बोल रहा है, और ये टेक्निक बड़े आराम से कोई जान सकता है, तो कोई ऐसी जो है कि अलग से चीज नहीं है। इसी के नाम पर भारत में एक बाबा जो है कि 2000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति बना चुका है, और सारे नेता उसके चरण जाकर के चरण में उसकी चरण वंदना करते हैं, विदेशों तक घूमता है। बताइए कौन सा ऐसा बिजनेस कर रहा है बाबा कि उसके पास इतनी सारी संपत्ति है? क्या उसकी संपत्ति की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उसकी संपत्ति पर टैक्स नहीं लगना चाहिए? आम आदमी अगर एक मजदूर 500 रुपए की दिहाड़ी करके आता है, अगर वो जाकर के दवा खरीदता है तो दवा पे टैक्स इंक्लूड रहता है कि नहीं? एक बिस्किट का पैकेट खरीदता है उस पर इंक्लूड रहता है कि नहीं? वो आकर के गुटखा खरीदता है उस पर इंक्लूड रहता है कि नहीं? लेकिन बाबा के पास जो इतना बड़ा धन संपत्ति इकट्ठा हो गई है, क्यों जो है कि उसमें जो है कि इस तरह से इनको छोड़ा जा रहा है? और गलत सलत जिसके जो मन में आएगा बोल देंगे, कोई उसका जो है कि आधार नहीं, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। इस तरह के बाबाओं पर जब तक एक्शन नहीं होगा और जब तक थोड़ा सा जो है कि सोसाइटी में भी जागरूकता नहीं फैलाई जाएगी, तब तक यही होगा। लेकिन भारत में इस वक्त की जो स्थिति है, उस स्थिति में यहां क्या किया जा रहा है, यहां के टॉप क्लास के लोगों को कुंभ में ले जाकर के कुदा दिया जाता है। गंगा के जो पानी है, गंगा का जो पानी है, उसकी क्वालिटी चेक करने के बाद उसका रिजल्ट आप देखे थे क्या आया था। लेकिन ये लोग जानते हैं, जो हायर सोसाइटी के लोग हैं, हायर सोसाइटी क्या, अच्छे खासे पैसे वाले बिजनेसमैन लोग हैं, वो गंगा में नहाने के बाद तुरंत उनके बाद बाहर आप जाकर के इंक्वायरी करके देखिए तो उनके पास अलग नहाने की व्यवस्था होगी, तुरंत साफ सुथरा होकर के बाहर निकल लेंगे। लेकिन बाकी पूरे देश को वोट बैंक के चक्कर में गंगा बोल करके गंगे नाले में कुदा दो। तो इस तरह की परिस्थिति, इस तरह का दृष्टिकोण जब डेवलप किया जाएगा देश में, तो वहां इसी तरह से कोई तांत्रिक किसी महिला का गर्दन काट देगा, कहीं जो है कि बच्चा मार दिया जाएगा, कहीं गोबर खिला करके जो है कि बच्चा पैदा करने की कोशिश की जाएगी, और मौतें इसी तरह से होती रहेंगी। ये सभी लोग अपराधी हैं, और अपराधी इनको घोषित करके सरकार को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो आप लोग हमारे बीच में अमित सर है, और देखें, और वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, और आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। आप लोग अमित सर के बातें से कितनी सहमत हैं, और ये जानकारी आपको कितनी अच्छी और कितनी में बैठी है, आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ हरेंद्र का धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।